सब्बत्थ वै सत्पुरुषा वजन्ति ना काम कामा लपयन्ति सन्तौ सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचम पंडिता दस्यन्ति। सब्बत्थ वै सत्पुरुषा वजन्ति। सत्पुरुषा सत्पुरुष संत पुरुष सब्बत्थ वै वजन्ति। वै नाम निश्चय पूर्वक, वह वस्तुतः सब्बत्थ वजन्ति, सर्वत्र वर्जन्ति, सब तरफ घूमते हैं, सब तरफ जाते हैं। सत्पुरुष सब जगह जाते हैं। ना काम कामा लपयन्ति संतौ, लेकिन वह कामना की चर्चा नहीं करते हैं। ना काम कामा, काम कामा यानी काम वासना, कोई सांसारिक इच्छा तृष्णा की बात। लपयन्ति, लपयन्ति नाम वार्ता करना। वह सब जगह जाते हैं, धनी घर में, गरीब घर में, सामान्य घर में, जहाँ जो चाहते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन वह सांसारिक कामना की बात नहीं करते हैं। वे कोई अपने दैहिक स्वार्थ को लेकर के किसी से चर्चा नहीं करते। सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन, फुट्ठा अस्पृष्ट, स्पर्श, छू जाना, अर्थ है अनुभव होना। सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन, सुख का अनुभव हुआ हो अथवा दुख का अनुभव हुआ हो। ना उच्चावचम पंडिता दस्यन्ति। पंडित जन, विवेकी जन उच्चावचम, उच्च अवचम, उच्च नाम ऊंचा, अवच नाम नीचा, हर्ष शोक न दर्शयन्ति, प्रकट नहीं करते। वहाँ गया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने सत्कार नहीं किया, उन्होंने बड़ा सत्कार किया। वैसे सत्कार की चर्चा कर देना अच्छा है, लेकिन असत्कार की चर्चा न करें। सत्कार की चर्चा में भी हर्ष न करें। ना उच्चावचम पंडिता दस्यन्ति। पंडित जन उच्च अवच नहीं प्रकट करते, हर्ष शोक नहीं प्रकट करते। विवेकवान संत सब जगह जाते हैं, जहाँ प्रसंग पड़ता है, जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। धनी गरीब मध्यस्थ सब जगह जाते हैं, लेकिन वे अपनी कामना की बात नहीं करते हैं। किसी भगत के घर गए तो कहे, क्या आप घी का प्रबंध कर सकते हैं? 2 किलो घी चाहिए था, या अमुक चीज चाहिए था। ये सब वो नहीं कहते। कुछ साधु होते हैं जो ऐसी कामना की बात करते हैं। चावल अगर मोटा है तो महीन चावल, सब्जी इस ढंग से लाया करो, घी दूध का प्रबंध कर लिया करो। नहीं प्रकट करते, हर्ष शोक नहीं प्रकट करते। विवेकवान संत सब जगह जाते हैं, जहाँ प्रसंग पड़ता है, जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। धनी गरीब मध्यस्थ सब जगह जाते हैं, लेकिन वे अपनी कामना की बात नहीं करते हैं। किसी भगत के घर गए तो कहे, क्या आप घी का प्रबंध कर सकते हैं?
2 किलो घी चाहिए था, या अमुक चीज चाहिए था, ये सब वो नहीं कहते। कुछ साधु होते हैं जो ऐसी कामना की बात करते हैं, चावल अगर मोटा है तो महीन चावल, सब्जी इस ढंग से लाया करो, घी दूध का प्रबंध कर लिया करो। ऐसे भी होते हैं वेशधारी, सदा से रहे हैं, पहले ज़माने में भी रहे हैं। बुद्ध कथाओं में पढ़ा जाए तो उसमें तो बहुत आता है, त्याग वैराग वाले भी, और वैसे भी सब की चर्चा आती है, देखने में भी आता है। सन 50 से जब पारखी संतों का संपर्क हुआ तो संतों से ज़्यादा जुड़ा, तो विवेकवान संतों का संपर्क पड़ता था, कुछ ढील ढाल का भी पड़ता था। और ये सृष्टि है, सब प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन विवेक का लक्षण यह है जहाँ जाए कोई कामना न जाहिर करे, भगत जो दे निष्काम भावपूर्वक उसमें गुजर कर ले, अतिरिक्त का त्याग कर दे, कोई कामना की बात न करे, सहज रहे। सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेना, सुख दुख का किसी प्रकार का अनुभव हुआ हो, ना उच्चावचम पंडिता दस्यन्ति, पंडित उसके विषय में हर्ष शोक प्रदर्शित नहीं करता। ना अत्त हेतु न परस्य हेतु, न पुत्रमिच्छे न धनम न रट्ठम, न इच्छे अधम्मेन समधिमत्तनौ, सा शीलवा पंयवा धम्मिकोसिया। न अत्त हेतु न परस्य हेतु, न पुत्रमिच्छे न धनम न रट्ठम, न इच्छे अधम्मेन समिद्धिमत्तनौ, सा शीलवा पंयवा धम्मिको सिया। न अत्त हेतु न आत्म हेतु, अत्त हेतु आत्म हेतु अपने लिए, न परस्य हेतु न दूसरे के लिए, वो दूसरे हैं अपने लोग। न पुत्रमिच्छे न धनम न रट्ठम, न वे पुत्र की इच्छा करते हैं, न धन की रक्षा करते हैं, न राष्ट्र की इच्छा करते हैं। हमें पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, गद्दी मिल जाए, यह हमारे लोगों को मिल जाए, ऐसी इच्छा विवेकवान नहीं करते हैं। न इच्छे अधम्मेन समृद्धिमत्तनौ, समृद्धिम आत्मनः, आत्म समृद्धि, अपनी समृद्धि। अधम्मेन न इच्छे, अधम पूर्वक अधर्म पूर्वक समृद्धि की इच्छा वे नहीं करते, समृद्धि की इच्छा ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज पाने की इच्छा करते भी हैं तो अधर्म पूर्वक नहीं। जीवन में कुछ चीज़ों की जरूरत होती है तो अधर्म पूर्वक उसको नहीं चाहते। सा शीलवा पंयवा धम्मिकोसिया, वह शीलवान है, प्रज्ञावान है और धार्मिक है। यह बात विरक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए, सब के लिए। गृहस्थ ही है कि दूसरे के घर जाए, सगे संबंधी घर जाए, अपनी कामना पेश करे, तो सगे संबंधी को तो अच्छा नहीं लगेगा। समधी यहाँ गए, वहाँ चीज़ें देखे तो ऐसी ऐसी बात करने लगे जिससे उनको मजबूर हो करके सोचना पड़े, कहना पड़े कुछ देने के लिए। ये तो ठीक नहीं है। मनुष्य वही है और शांति सबको चाहिए और अपनी इज्जत आबरू सबको चाहिए, वो निष्काम होने में है। गृहस्थ भी जो सज्जन होते हैं, समझदार,
कहीं कोई कामना नहीं करते हैं। गरीब भले रहें, धनी संबंधी हैं, जाना पड़ेगा तो उनके यहाँ कोई कामना नहीं करेंगे। वो कहेंगे भी तो अपने तरफ से कहेंगे नहीं हमें सब पूरा है। अब कोई दिया जहाँ योग्यता है लेने की, लिया भी जाता है। गृहस्थ हो विरक्त हो, अपनी प्रतिष्ठा है निष्काम रहने में। आत्म प्रतिष्ठा एक होती, एक लोक प्रतिष्ठा होती है। आत्म प्रतिष्ठा से ही लोक प्रतिष्ठा होती है। जो अपने अंदर प्रतिष्ठित है वो बाहर से भी प्रतिष्ठित होता है। जो अंदर में गिरा है बाहर से गिरा होता है। अंदर में लोभी लालची है तो फिर वो बाहर लोभ लालच प्रकट करेगा, तो अंदर से तो गिर ही जाएगा, दूसरे की दृष्टि से भी गिर जाएगा। लालची को सब तिरस्कृत करते हैं, निष्काम व्यक्ति का सब आदर करते हैं। इसलिए न अत्त हेतु न परस हेतु न पुत्र मिच्छे न धनम न रट्ठम। अपने लिए पुत्र धन और राजगति की इच्छा नहीं करते और अपने बाल बच्चे परिवार के लिए भी पुत्र धन और राजगद्दी की इच्छा नहीं करते। न इच्छे अधम्येन समध्यमत्तनौ, अपनी समृद्धि अधर्म पूर्वक हो ये नहीं चाहते हैं, धर्म पूर्वक समृद्धि हो वो ठीक है। वही शीलवान है, वही प्रज्ञावान है, वही धार्मिक है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब जगह हीरे मोती हैं। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनौ अथायम इतरापजा तीरमेवानुधावति। अपका ते मनुष्येषु ये जना पारगामिनौ अथायम इतरापजा तीरमेवानुधावति। मनुष्येषु, मनुष्यों में अपका अल्प हैं, थोड़े लोग हैं। ये जना पारगामिनौ, जो लोग पारगामिन हैं, पार चले जाते हैं। अथायम इतरापजा, अथ अयम, और ये जो अन्य प्रजा हैं, बहुत से लोग हैं। तीरमेवानुधावति, तीरम एव अनुधावति, किनारे किनारे दौड़ते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो पार जाते हैं, बाकी लोग किनारे किनारे घूमते रहते हैं। पार जाने मतलब है बिल्कुल निर्मोह। पार जाने मतलब है बिल्कुल निर्मोह हो जाना। कहीं अलग से पार थोड़े जाना है, कोई नदी नाला थोड़े तैरना है। अंदर ही अंदर सब मार है। पूर्ण अनासक्त हो जाना, पार पहुंच जाना है। अब आसक्ति में चिपके रहना और फिर ज्ञान की चर्चा करते रहना, वो किनारे किनारे दौड़ना है। अगर हम विचार करके देखें, 100 वर्ष पुरानी चीज़ें मिलना दुर्लभ है। 100 वर्ष से बाहर वाले आदमी को मिलना दुर्लभ है। कोई होगा, वो भी थोड़ा 100 से ऊपर होगा। ये तो गारंटेड है कि 200 वर्ष पुराना आदमी धरती तल पर कहीं नहीं मिलेगा, और 200 वर्ष पुरानी वस्तु कहीं कोई होगी। ये पूरा संसार एक कोहिरा जैसा है, धुआं जैसा है, गर्दा गुब्बार जैसा है। सब क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है। जो प्राणी पदार्थों के चेहरे दिखते हैं एक गर्दा गुब्बार की तरह है। इसमें क्या, कहाँ क्या धारा है? जिन प्राणी पदार्थों में मोहते हैं झूठ है। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ ये में कहाँ जोते हेतु बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। ये प्रकाश रूप रस स्पर्श गंध, इनको जान जान करके हर शोक की खटक होती है। न जानो तो निज धाम, अपने धाम में हो।
यहाँ क्या धरा है? समझ का फेर है केवल, समझ गया ठीक से और साधना में लग गया, पारगामिन हो गया। साहब ने कहा झूठ झूठा के डारू मिथ्या यह संसार, ते कारण में कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठ है, झूठा करके छोड़ दो, यह संसार मिथ्या है, इसलिए मैं कहता हूँ जिससे तुम्हारा उबार हो जाए। अब मिथ्या सत्य का, ये भौतिक द्रव्य मिथ्या नहीं है, नित्य है, लेकिन ये सब क्षण क्षण बदलते हैं। एक बच्चा हमारे सामने है, कुछ दिन में बड़ा हो गया, तो इतने दिन में नहीं बड़ा हुआ है, रोज वो बड़ा हुआ है और रोज वो घटेगा, रोज सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ कोहिरा जैसा है, सब कुछ गर्दा गुब्बार जैसा है, चीज कुछ है ही नहीं है। विचार करके देखो तो स्थूल चीज कुछ नहीं है, स्थूल चीज यौगिक है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो, पार पहुँचने वाले थोड़े लोग हैं, अपका अल्प हैं, मनुष्येषु मनुष्यों में थोड़े लोग हैं जो पार पहुँचते हैं, सारा मोह जो मिटा देते हैं, सारी आसक्ति जो ध्वंस कर देते हैं, पार पहुँच गए। अथायम इतरा प्रजा तीरमेवा अनुधावती, और बाकी प्रजा तो किनारे किनारे दौड़ती रहती है। एक संत से मैंने पूछा, फैजाबाद क्षेत्र में, बहुत पुरानी घटना है, 25 वर्ष की घटना होगी, बहुत दिन पर वे मिले। मैंने कहा साहब साधना चल रही है, 60 के रहे होंगे। तो उन्होंने क्लेशपूर्वक कहा सबसे घृणा नहीं होती है, और इतने में सब कुछ था। अब घृणा होना कोई अच्छी चीज़ नहीं, जिस भाव से वो कहे थे वो ठीक था, यानी सबसे वैराग्य नहीं होता। जब तक सबसे वैराग्य न होगा, सबसे अनासक्ति न होगी, तब तक पार कोई नहीं पहुंच सकता। सब मोह मिट गया, आत्म संतुष्ट हो गए, बस पार हो गया, अपने आप में तृप्त हो गया, बस पार हो गया। ये चाखो समदक खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो, तेजना पारमे संति मच्युधेयम सुदुत्तरम। ये चाखो समदक खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो, ये जो, चा और खो खलु निश्चय, निश्चय पूर्वक जो लोग समदक खाते, सम्यक अख्याते, पूर्ण रूप से कहे गए धम्म में, धर्म का, धम्मानुवर्तिनो, धर्म के अनुवर्तिन हैं, निश्चित है वे लोग, जो लोग उस धर्म के अनुवर्ती हैं, उस धर्म का आचरण करते हैं जो धर्म पूर्ण रूप से कहा गया है। समदक खाते, सम्यक अख्याते, जो सम्यक आख्यात है, पूर्ण रूप से कहा गया है, धर्म के सर्वांग अंगों को जहाँ वर्णित किया गया है, उस धर्म के पूर्ण अंग का जिन्होंने अनुवर्तन किया है, ते जना पार में संत, वह जन ही पार पाते हैं। मच्युधेयम सुदुत्तरम, सुदुस्तर, अत्यंत दुस्तर, जो मच्युधेय है, मृत्यु का आयाम है, उससे वही पार पाते हैं। धर्म के जितने पूर्ण रूप हैं, संसार में दुख है, दुख का कारण अविद्या है, दुख का निवारण है वो प्रज्ञा, शील और समाधि, ज्ञान, सदाचार और ध्यान है।
ये सम्यक धर्म का स्वरूप है बुद्ध के विचार से, और यह सार्वभौमिक तत्व है, कोई केवल बुद्ध का नहीं। दुख है, असंतोष सबसे बड़ा दुख है, और देह धर करके नाना दुख है। दुख का कारण अविद्या है, प्रलोभन है, अविवेक है। दुख का निवारण है, तृष्णा छोड़ दो, मोह छोड़ दो, दुख दूर हो जाएगा। ये तो सिद्धांत हुआ। अब रहनी क्या है? प्रज्ञा, शील, समाधि, विवेक, अंतर्दृष्टि रखो, और शील, दया, क्षमा, सत्य, संतोष इत्यादि समस्त सद्गुणों का समुच्चय धारण करो, और समाधि, ध्यान का अभ्यास करो। सबसे लौट करके अपने आप में स्थित हुआ करो। समदक खाते, सम्यक आख्याते, पूर्ण रूप से कहे गए धम्मे, धर्म का, धम्मानुवर्तिनो, धर्म का जो अनुवर्तिन है, जहाँ पूर्ण धर्म का विवरण दिया गया है, उस धर्म का जो पूर्ण आचरण करता है, वे लोग इस दुस्तर संसार सागर मृत्यु के आयाम से पार हो जाते हैं। संसार का जहाँ तक पसारा है सब परिवर्तनशील है, मृत्यु का आयाम है, मृत्यु का घेरा है। इनमें जो मोह करता है वो मानो मरता है, और जो ये मरणशील पदार्थों में मोह नहीं करता वो अमर है। जो आगमापाई चीज़ों में मोह करता, आने जाने वाली चीज़ों में मोह करता है, वो मरता है। और जो ये आगमापाई चीज़ों में मोह नहीं करता, निर्मोह हो गया, वो अमर हो गया। यही पार पाना है। समस्त भूत भौतिक पदार्थों की आसक्ति का पूर्णतया ध्वंस हो जाना, मृत्यु ध्येय से ऊपर हो जाना। मृत्यु ध्येय, मृत्यु ध्येय का मतलब है मृत्यु का क्षेत्र। मृत्यु का क्षेत्र ये सब परिवर्तनशील संसार है। इसमें राग है तो मृत्यु के क्षेत्र में हो, इससे पूर्ण विराग हो गया तो मृत्यु क्षेत्र से ऊपर हो गए। समाधिलीन, आत्मलीन। कणहम धम्मम विप्पहाय सुक्कम भावेत पंडितो। कणहम धम्मम विप्पहाय सुक्कम भावेत पंडितो। ओका अनोकम आगम विवेके यथ दूरमम। कणहम धम्मम विप्पहाय सुक्कम भावेत पंडितो। पंडित को चाहिए, समझदार को चाहिए कि कृष्ण धर्म का त्याग करके शुक्ल धर्म धारण करे, उसी की भावना करे। यहाँ धर्म का अर्थ है स्वभाव, कर्म। जो गलत आचरण है उसको छोड़ करके सही आचरण धारण करे। क्रोध न करे, क्षमा करे, लोभ न करे, संतोष करे, बदला लेने की चेष्टा न करे, गम खाए, इंद्रियों की लंपटता में न पड़े, संयमी रहे। कणहम धम्म शुक्कम धम्म। कृष्ण धर्म और शुक्ल धर्म गंदा आचरण और पवित्र आचरण है। कणहम धम्मम विप्पहाय, विप्पहाय विप्रहाय, विप्रहाय सर्वथा त्याग दे। कृष्ण धर्म का सर्वथा परित्याग कर दे, गलत आचरण का सर्वथा परित्याग कर दे। और शुक्कम भावेत पंडितो, शुक्लम भावेत पंडित। पंडित शुक्ल धर्म धारण करे, उज्ज्वल धर्म धारण करे, पवित्र आचरण धारण करे। ओका अनोकम आगम्य। ओक से अनोक में आगम्य हो जाए। ओक नाम घर, अनोक नाम बेघर, आगम नाम पहुंच जाए, घर से बेघर में पहुंच जाए, घर छोड़ दे, विरक्त हो जाए। विवेके यथ दूरमम, दूर चला जाए। विवेके एकांत, शांत। विवेक का मतलब है आत्मा अनात्मा को अलग सोचना। बुद्ध वाणी में विवेक का अर्थ है एकांत। पंडित को चाहिए कि वो गलत आचरण छोड़कर अच्छे आचरण और भावना में जिए, घर भी छोड़ दे, बेघर हो जाए और दूर चला जाए, और एकांत में अभ्यास करें।
अब इतना ही कह देने से तो बोध नहीं होगा। कोई घर छोड़ दे, दूर चला जाए जंगल में जानवर भी रहते हैं, कुछ होने वाला है? इसलिए कथन में और चीज़ों की व्याख्या की आवश्यकता होती, व्याख्या में अध्याहार की आवश्यकता होती है। अध्याहार नाम ग्रहण कर लेना, जो बातें छूट गई हैं ग्रहण कर लेना। वस्तुतः कोई कल्याणार्थी है, घर छोड़ के बेघर हो, तो उसको चाहिए किसी विवेकवान सद्गुरु की शरण, संतों की शरण। वहाँ रह करके सेवा साधना करते हुए कल्याण होगा, जंगल में जाने से नहीं होगा। तत्राभिरतमिच्छे हित्वा कामे अकिंचिनौ, तत्राभिरतमिच्छे हित्वा कामे अकिंचनौ, पर्योदपे अत्तानम चित्त क्लेशे ही पंडितौ। पंडित को चाहिए तत्राभिरतमिच्छे, तत्र अभिरतम इच्छेत, उसी की इच्छा करे, वहाँ रमने ही की इच्छा करे, संत शरण में गुरु शरण में ही रहने की इच्छा करे। केवल अकेले कहीं जंगल में चले जाने की बात नहीं। जो विशेष प्रसिद्धि है, बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम, वही सुरक्षित है, खाली एकांत सुरक्षित नहीं। बुद्ध की शरण जाओ, धम्म की शरण जाओ, संघ की शरण जाओ। बुद्ध यानी सद्गुरु, धम्म यानी सिद्धांत। सिद्धांत में दर्शन और आचार दो पक्ष होते हैं, उसकी शरण जाओ। और संगम, संतों की संगत, संतों के समाज। सद्गुरु संत सिद्धांत की शरण में जाओ। तत्राभिरतमिच्छे, वहीं रमने की इच्छा करो, संतों और गुरुजनों की शरण में ही रहने की इच्छा करो। हित्वा कामे, और सब कामना का त्याग कर दो। अगर कोई घर छोड़ के बेघर होना चाहे, आए सोचे रुपया पैसा कुछ बांधना होगा। एक लड़का आया, कहा साहब तो मैं कितना रुपया लाऊं तो फिर मैं रह सकता हूं। मैंने कहा तुम नहीं रह सकते हो, यहाँ रुपया की जरूरत नहीं। रुपया जो साज आता जाता रहा होता रहता है। शायद तो सोचता होगा कुछ फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता होगा, तब यहाँ रहने की सुविधा होती होगी। जो खाने पीने की आदत नहीं छोड़ सकता, वो साधु में आकर के कुछ नहीं कर सकता है। एक कहते थे सज्जन, महाराज घी तो डब्बा भर धरा रहता है हमारे पास, दूध रोजे रहता है, दही भी, हम के बस घर में रह के खाओ, साधु होने का नाम ना लो। गजब गजब है सब। वो उत्साह हो जाता है देख करके, लेकिन साधु तक रहने की पता नहीं। और त्याग तो बड़ी चीज है। सबको जला भुना दो, न खाने की इच्छा, न पहनने की इच्छा, न रुपए की इच्छा, न सम्मान की इच्छा, न कुछ इच्छा नहीं, कल्याण की इच्छा केवल। और फिर गुजर बसर की चीजें मिल जाएंगी। हित्वा कामे, सब कामना को फेंक दो। अकिंचनो, अकिंचन हो जाओ। ऐच्छिक दरिद्रता स्वीकार लो। ऐच्छिक दरिद्रता फकीरों ने भी काफी स्वीकारा, सूफी संतों ने। ऐच्छिक दरिद्रता। अकिंचनौ पर्योदपे अत्तानम चित्त क्लेशे ही पंडितौ। चित्त के क्लेश का, अत्तानम अपने चित्त के क्लेश को दूर करके, पर्योदपे अपने को शुद्ध करे। पर्योदपे अत्तानम, आत्मानम पर्योदपे अपने आत्मा को शुद्ध करे और चित्त के क्लेश को दूर करे। पंडित को चाहिए, ये सब पंडित बैठे हैं, सब पंडित हैं। पंडित विवेकवान समझदार कल्याणार्थी को चाहिए कि वह संतों गुरुजनों की शरणों में रमे, सारी कामना त्याग करके, अकिंचन बन करके, दरिद्र बन करके चित्त के क्लेश को दूर करे। चित्त में कोई क्लेश न रखे। मोह है, राग है, द्वेष है, किसी ने कुछ कह दिया बस क्लेश हो गया, बेकार। गाली कह दिया, बहुत अच्छा किया,
किसी स्थिति में क्लेश ना आए और अपने आत्मा को शुद्ध करे। एसम संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तम सुभावितम आदान पट निस्सग्गे अनुपादाय एरता क्षीणासवा ज्योतिमन्तौ ते लोके परिनिब्बुता। इस संसार में परिनिब्बुत कौन है? पूर्ण निवृत्त, पूर्ण निर्वाण को प्राप्त कौन है? पूज्य तथागत इस गाथा में बताते हैं, एसम संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तम सुभावितम। एषाम जिसके संबोधि अंगेषु, संबोधि के सारे अंग सम्मा सम्यक रूप में, चित्तम चित्त में, सुभावितम सुभावित है, जो अपने मन में बोध के सारे अंगों का अभ्यास करता है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग भी है, सेवा भी है, संसार के दुख को समझता है, दुख की निवृत्ति के लिए परिश्रम करता है। संबोध के सारे अंगों का संपूर्ण रूप से जो अपने जीवन में आचरण करता है। आदान पट निस्सग्गे, आदान नाम आना, पाना, पाने के लिए निस्सग्ग है, अनासक्त है, निसंग है। कोई कुछ दे भलो करी माने, गोस्वामी जी ने कहा है। ये चित्त से जाता नहीं है, ये बड़ा दुख है। कोई कुछ दे भलो करी माने, कोई मिले और कुछ चीज दे दे और कहे आप बड़े अच्छे हैं, बस दो का गुलाम मन बना है। संत किसी मार्ग के हों, जो साधना किए हैं, वे अपने मन को देखे हैं, और जो अपने मन को देखता है वही मन को काटता है। जब सुकरात से किसी ने कहा आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो उन्होंने कहा मैं जरूर ज्ञानी हूँ, मैं अपने अज्ञान को समझने लगा हूँ। तो गोस्वामी जी खींच करके कहते, को कुछ दे भलो करी मान है। ये चित्त से नहीं जाता है, ये चला जाए, इसको खदेड़ दे। आदान पट निस्सग्गे, आदान प्राप्त करने के प्रति निस्संग रहे, कुछ पाने की इच्छा न करे, जो सहज आवे बस उसका विवेक से उपयोग करे। अनुपादाय, अनुपादाय यानी प्राप्त करने की इच्छा से रहित रहे। अनुपादाय ये रता, ये जो अनुपादाय में रत है, असंग्रह में रत है, न पाने की इच्छा में रत है, कुछ चाहना नहीं। क्षीणासवा, क्षीणाश्रवाह, आश्रव जिसके क्षीण हो गए हैं, मन में विकार की धारा नहीं बहती है, काम क्रोध लोभ मोह विकार जल गए। साधक घबराए ना, उसके मन में विकार आता है, घबराए ना, बस लगा रहा है क्षीण करे, और निश्चित क्षीण होगा। पुरुषार्थ करते चलोगे, क्षीण होता चला जाएगा। क्षीणासवा, क्षीणाश्रव हो गया, जो चित्तमल बिल्कुल समाप्त हो गया। ज्योतिमन्तौ, अंदर से ज्योतित हो गया, निरंतर ज्ञान में आलोकित रहता है। ते लोके परिनिब्बुता, ते वह लोके इस संसार में परिनिब्बुता पूर्ण निवृत्त है, पूर्ण निर्वाण को प्राप्त है। जो ज्ञान के सम्यक स्वरूप की साधना करते हैं और कुछ भी भौतिक पदार्थ पाने की इच्छा से विरत हैं, सहज प्राप्त में संतोषपूर्वक गुजर करते हैं, जिसके चित्त के विकार नष्ट हो गए हैं, जो अंतर में निरंतर ज्योतित है, आत्मसंतुष्ट ज्ञान में लीन है, वो पूर्ण निवृत्त है। पंडित वग्गो समाप्त हुआ।